ऑल राइट, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस लाते रहता हूँ अपने चैनल पे जो आपकी लाइफ थोड़ी सिंपल कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि मुझे कोचिंग लगाना चाहिए या फिर मैं भी सेल्फ स्टडी से गेट एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए कि सेल्फ स्टडी से मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि नहीं। अगर आपके सेल्फ स्टडी के वीडियोस देखकर यूट्यूब पे जो भी प्रेजेंट है, अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट रहेगी। अगर आप एक फोर्थ ईयर के एस्पिरेंट हो या फिर एक ड्रॉपर हो जिसके पास सिर्फ एक साल है, एक ही साल में उसको अपना 100% देना है और उसे कोई रिस्क नहीं लेनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी क्लासेस की हेल्प लोगे, काफ़ी ज़्यादा लाइफ आसान हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, सारा सॉर्ट आउट करने का काम, मतलब सिलेबस में से ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट ढूंढने का काम आपका क्लासेस कर देगा। अब बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी कितना डिफिकल्ट है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस कॉपी होनी चाहिए। सिलेबस कॉपी आपको आसानी से मिल जाएगी। गूगल पे अगर आप लिख दोगे कि मुझे गेट 2022 की सिलेबस कॉपी चाहिए, आपको बहुत सारे क्लासेस का जिन्होंने अपलोड किया है सिलेबस कॉपी उनके पोर्टल में, आपको आसानी से गूगल रिकमेंड कर देगा। वहाँ से सिलेबस कॉपी डाउनलोड करो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा टॉपिक वाइज उसी फॉर्मेट में नहीं लिखा होगा। जिन्होंने भी लिखा हुआ था उन्होंने अपने वीडियोस डिलीट कर दिए हैं क्योंकि वो डाले ही गए थे एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में उसमें कुछ बुरा बात भी नहीं है कि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया, क्योंकि वो एक व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार क्या होता है? बिजनेस होता है। बिजनेस वर्ड आपको पसंद नहीं है इसलिए मैं व्यवहार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरीके से सब्जेक्ट डील करते हैं उनके क्लासेस में, ताकि आप पूरी मूवी देखने के लिए उनके क्लासेस में एनरोल कर सको। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको बहुत सारे क्लासेस को वीडियोस देखने पड़ सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस के, मतलब इस टॉपिक के लिए ये क्लासेस देखूंगा, इस टॉपिक के लिए ये क्लासेस देखूंगा। तो जो भी आप टॉपिक देखोगे सिलेबस कॉपी में, वो पर्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करना है और उसके आगे गेट लिख दोगे या फिर गेट लेक्चर्स लिख दोगे तो आपको आसानी से यूट्यूब रिकमेंड कर देगा। जो ज़्यादा लोग देख रहे हैं वीडियो वो टॉप 3 में रिकमेंड होगे। तो टॉप 3 के वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे किसी भी टॉपिक पर आप सर्च करोगे तब। अगर उसमें बहुत अच्छी तरीके से लंबा जितना वीडियो होगा, जितना वीडियो लंबा होगा, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में वो भी बताया जाएगा। तो वैसे काइंड ऑफ वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है। और ऐसे भी बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे नहीं। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको एनपीटीईएल के वीडियोस में से सर्च करने हैं। अभी वो कैसे करोगे? टॉपिक का नाम, आगे एनपीटीईएल लेक्चर, जहाँ पे गेट लेक्चर डाला था स्पेस डाल के, अभी वहाँ पे आपको एनपीटीईएल लेक्चर डालना है उन टॉपिक्स के लिए जो किसी भी चैनल पे प्रेजेंट नहीं है। किसी भी चैनल पे मतलब क्लासेस वाले चैनल पे। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हो, एक क्रैश कोर्स है जो कभी भी जिंदगी में डिलीट नहीं हो सकता, जेनिक एजुकेशन का। बाकी सारे क्लासेस वाले अपने क्रैश कोर्स डिलीट कर देते क्योंकि उनको डर होता है कि अगर क्रैश कोर्स उनका देख लिया तो शायद से फिर लोग पेड कोर्स में एनरोल नहीं करेंगे। पर जेनिक एजुकेशन का क्रैश कोर्स बहुत पहले से है, हमेशा रहेगा। तो वो क्रैश कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हो। बहुत अच्छी तरीके से मॉसफेट तक के टॉपिक्स डील किए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप जेनिक एजुकेशन क्यों इतना रिकमेंड करते हो, क्यों आपको पैसे देते हैं क्या? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पैसे अगर कोई इंसान देगा भी ना तो वो उसके पीछे एक ऐसा लिंक बना के देगा जिससे वो चेक कर सकता है कि कितने लोग एनरोल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जो जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट भी डालता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, वो एक नॉर्मल वेबसाइट होती है, देखो jenikeducation.com। उसमें मुझे कोई चेक नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही मेरे पास कोई कूपन कोड होता है जिसके हेल्प से मैंने कितने लोगों को एनरोल किया है वो कोई काउंट कर सकता है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। मैंने सोच लिया है कि मैं हमेशा के लिए रिकमेंड करूँगा जेनिक एजुकेशन। क्यों? क्योंकि चंदन सर कितने सब्जेक्ट्स डील करते हैं, एनालॉग, सिग्नल, डिजिटल, ईडीसी, कम्युनिकेशन, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट चंदन सर डील करते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी कोई मतलब नहीं है मुझे उससे। ठीक है, मैं बहुत इनाफ कमा रहा हूँ, मेरे कोर्स मैं बेच रहा हूँ वेबसाइट में, मैं कमा लेता हूँ मेरे दोस्त। अगर मुझे और भी कोई दूसरे ब्रांच में का वैसा इंसान मिलेगा जो कि एक्सर्जिक शायद से है, जो एक ही इंसान सारे सब्जेक्ट डील करता है, जब भी एक इंसान बहुत सारे सब्जेक्ट डील करता है तो वो सारे सब्जेक्ट को रिलेट कर देता है, तब पढ़ाई करने में एक्चुअल मज़ा आता है।
ठीक है। और वो बंदा अगर एक्चुअली उस पावरफुल होगा, उसने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए होंगे, तो उस इंसान से पढ़ने में एक्चुअल में कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो एक्सर्जिक मैकेनिकल वालों के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना चाहता था। उसी के साथ साथ आपके पास टेस्ट सीरीज भी होने चाहिए और क्लासरूम की वर्कबुक भी होनी चाहिए। क्लासरूम के वर्कबुक के बिना आप नहीं क्रैक कर सकते, तो क्लासरूम वर्कबुक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक मस्ट है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे चिड़िया आ रही है, उसे भगा के आता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होना मस्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मैकेनिकल सिविल पीआई, तो केमिकल में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ना ब्रांच वाइज कॉमन होते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स अगर हम उन सारे ब्रांचेस में से भी सॉल्व करेंगे उनके प्रीवियस ईयर बुक खरीद के, तो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर आईआईटी या फिर बोल सकता हूँ एक पर्टिकुलर आईआईटी कभी पेपर सेट नहीं करता, सारे आईआईटी के कमिटी में मेंबर्स जुड़े हुए होते हैं। एक कमिटी में सारे आईआईटीज़ के फैकल्टी जुड़ी हुई होती है और वो जॉइंट डिसीजन लेते हैं। तो उस आईआईटी के ना फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, तो उनके क्या क्या फेवरेट टॉपिक्स है वो आपको एग्जैक्टली पता चल सकते हैं सारे ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके। और जहाँ पे सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट के लिए बहुत कम मटेरियल होता है, आप प्रीवियस ईयर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। इस तरीके से प्रीवियस ईयर के बुक से भी आपका एक बहुत ही अच्छा मटेरियल तैयार हो सकता है। तो सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट के लिए क्या होना चाहिए, क्रैश कोर्स आपके पास होना चाहिए या फिर एक प्लेलिस्ट होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। वो प्लेलिस्ट आप फॉलो करोगे, उसके बाद आपके पास एक अच्छा वर्कबुक होना चाहिए। वर्कबुक क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर की बुक होगी। और जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर की बुक में क्वेश्चंस कॉमन नहीं है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जैसे आपके कोर्स जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बाकी ब्रांचेस में कॉमन नहीं होंगे, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आप कोई एक ऐसा वर्कबुक बाय कर सकते हो। जैसे कि मैं रिकमेंड कर देता हूँ, एस का बिट्स एंड बाइट्स एक अच्छा वर्कबुक है, आर के कनोडिया एक अच्छा वर्कबुक है। अगर आप वो वर्कबुक भी बाय कर लोगे तो भी आप उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बहुत सारी वैरायटी सॉल्व कर सकते हो उस कोर सब्जेक्ट को पूछने की, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स होने चाहिए, ये आपके पास वीडियोस होने चाहिए और आपके पास एक अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अच्छी टेस्ट सीरीज कौन सी होगी, मेरे ख्याल से इस टाइम पे जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं वो होती है मेड इजी की टेस्ट सीरीज, ठीक है। मेड इजी की टेस्ट सीरीज के बिना आप और भी कोई टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, वो आपका मन होगा, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास मेड इजी की टेस्ट सीरीज होना मस्ट है। मेड इजी की टेस्ट सीरीज के बिना सोचना भी मत कि आप गेट एग्जाम को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली गेट एग्जाम का रेप्लिका मेड इजी की टेस्ट सीरीज बना पाती है, तो मैं आपको मेड इजी की टेस्ट सीरीज रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है सेल्फ स्टडी करना, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग कोई कर रहा नहीं है कि इस टॉपिक के लिए ना ये वीडियो, इस टॉपिक के लिए ना ये वीडियो है। आपको एक ही प्रोफेसर ने सब कुछ नहीं पढ़ाया होगा, या फिर आपको एक ही प्रोफेसर ने सीक्वेंस वाइज भी नहीं पढ़ाया होगा, तो आपको खुद चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, पहले बता दे रहा हूँ, डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको हो सकता है 2-3 प्लेलिस्ट भी देखने की ज़रूरत पड़े। मैंने जेनिक एजुकेशन अपनी तरफ से बता दिया, उसमें आपको मैक्सिमम टॉपिक्स मिल जाएंगे, पर ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको जेनिक एजुकेशन में प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे NPTEL के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ये टास्क डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल है मैं ऐसा बोलूँगा नहीं, इम्पॉसिबल है ऐसा मैं बोलूँगा नहीं, पॉसिबल है। हिम्मत रखो, जो भी 3rd ईयर वाले हैं, 2nd ईयर वाले, 1st ईयर वाले हैं। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो, इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उसका 1 साल का भी ड्रॉप हो गया, फिर 2 साल का भी ड्रॉप हो गया, पर वो सेल्फ स्टडी से ही क्रैक करना चाहता है, या फिर 1 साल में वो सोचता है कि मैं सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो सेल्फ स्टडी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 साल में जिन्हें क्रैक करते हैं वो सेल्फ स्टडी से क्रैक नहीं कर सकते। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि अगर क्लासेस लगा लोगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। तो मैं होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, और इतना कुछ है नहीं, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए कॉमन है। बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है मुझे पता है, पर कोशिश करो, शायद से हो सकता है। बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी से क्रैक करते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए कुछ ऑप्शन भी नहीं है, और जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तब हम कर ही लेते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के पास पैसे हैं पर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे खर्च करने के लिए रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा ताकि उससे पैसे मैं बचा सकूं, तो मैं बता देता हूं, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे पक्का पैसे खर्च करोगे, पर गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में गिल्ट रहेगा कि मेरे पास पैसे भी होते हैं पर मैं पैसे यूज़ नहीं करता हूँ अच्छी चीज़ों में। जिन बच्चे के पास पैसे नहीं है वो इस वीडियो का वेट भी नहीं कर रहे होगे, उन्होंने पहले ही सेल्फ स्टडी का स्टार्ट कर दी होगी, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। होप कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन